ये देखें, देखें बेटा, एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर, एल की पावर 6, एल क्यूब एल क्यूब एल की पावर 6। इधर जो डायगोनल का इंटू कर रहा हूं वही इंटू इधर है। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं 1, 1 पुट किया तो 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 2 जा 4, 1 1 1 4 1 1 1 4। इधर भी के 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1, और ये कितना हो गया 1 प्लस 1 का होल क्यूब। सॉल्व किया अपन ने, 4 16 माइनस 1 माइनस 1 4 माइनस 1 प्लस 1 1 माइनस 4 इक्वल टू 1 1 1 3 3 क्यूब मतलब 27 के। ये देखें 16 माइनस 1 15, 15 का 4 से करा तो 60 माइनस 3 इक्वल टू 27 के, 54 इक्वल टू 27 के इक्वल टू 2। ये देखिए अब आप लोग, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? चलो नेक्स्ट देखिए, 4/4 की डिटर्मिनेंट जनरली आती नहीं है, लेकिन मैं क्वेश्चन ऐसे ही आपको दे रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप आंसर बताएंगे। द वैल्यू ऑफ 1 1 1 1 ए बी सी डी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब डी क्यूब इक्वल टू ए ऑप्शन 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी प्लस 1 अपान डी, बी ऑप्शन ए माइनस बी ए माइनस सी ए माइनस डी बी माइनस सी बी माइनस डी सी माइनस डी, सी ऑप्शन ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस डी, डी ऑप्शन 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की पावर 4। देखें, ये देखें अब आप लोग, पहले इंटू किया ये डायगोनल का 1 एल स्क्वायर तो एल क्यूब हो गया, और एल क्यूब का एल क्यूब से करा एल की पावर 6 हो गया। ये कितना हो गया बेटा 1 अपान एल, कभी आंसर नहीं हो सकता। सी ऑप्शन देखो एल 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 क्यूब, ये भी आंसर नहीं हो सकता। और ये भी देखें बेटा, इसकी पावर कितनी है 4, और इसमें भी दो वेराइटी आ रहा है, किसी की पावर 0 है और इसकी पावर 1 है। जिसके पास दो पावर आता हो वो तो आंसर हो ही नहीं सकता आपके पास, और पावर भी 4 है तो ये आंसर भी गलत। और बचा कितना एल 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 मतलब एल की पावर 6, ये आंसर आपका सही हो गया। वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, जब तीनों ऑप्शन ऑलरेडी फेल हो चुके हैं तो फिर हम वैल्यू क्यों पुट करें? क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, इसको उतार लिया आपने? देखें, the value of 0 a minus b a minus c b minus a
0 b माइनस सी माइनस ए, सी माइनस बी और ये 0 इज इक्वल टू, ऑप्शन है आपके पास ए प्लस बी प्लस सी, बी ए माइनस बी प्लस सी 0 और डी नन। सी। अब देखें बेटा, ये डिटर्मिनेट, बेटा एक मैट्रिक्स होती है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट फॉर्म है। अगर आपको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में नंबर वही दिखते हैं लेकिन साइन का फर्क दिखता हो, सेकंड रो और सेकंड कॉलम में नंबर वही है लेकिन साइन का फर्क है, और थर्ड रो और थर्ड कॉलम में नंबर वही है और साइन का फर्क है। देखें बेटा, ये ए तो ये माइनस ए, ये माइनस बी तो ये प्लस बी, ये ए तो ये सी, ए तो ये माइनस ए, माइनस सी तो सी, और प्रिंसिपल डायगोनल 0 0 हो और ऐसे देखने पे अगर माइनस का फर्क आता हो तो वो वाली डिटर्मिनेट्स का आंसर हमेशा 0 होता है। जनरली ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट फॉर्म है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि जिसको ट्रांसपोज कर दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है जिसको ट्रांसपोज कर दे मतलब रो को कॉलम में या कॉलम को रो में बदल देते हैं हम, तो माइनस का फर्क पड़ता है। तो ऐसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट हमेशा 0 होता है। लेकिन फिर भी आप कहेंगे कि सर हमको करके बताएं, तो आप खुद भी कर सकते हैं। आप करिए और देखिए आप इसका आंसर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। करिए जल्दी से। आ गया 0 आपका? नहीं आया हो तो देखें, अब आप, मैं सॉल्व करता हूं। ये 0 इसको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लास्ट में इंटू 0 से करना पड़ेगा। माइनस ए माइनस बी, इसको छुपाया हमने इस रो को, तो कितना हो गया 0 का, इससे इंटू करा तो 0 इंटू बी माइनस ए 0 हो गया, और माइनस इसका इंटू इससे करेंगे, सी माइनस ए बी माइनस सी, और उसके बाद में लास्ट में ए माइनस सी, और इसका इंटू ऐसे कर लिया आपने, इसका इंटू इससे बी माइनस ए और सी माइनस बी। देखें बेटा आप लोग, इधर देखें अब आप लोग, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अरे हो गया माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया बेटा, ए माइनस बी और बी माइनस सी और सी माइनस ए। अब यहां देखें, मैंने सब में से माइनस कॉमन लिया, इसमें से माइनस कॉमन, इसमें से माइनस कॉमन, इसमें से माइनस कॉमन, तो माइनस 3 टाइम्स कॉमन लिया, तो माइनस माइनस प्लस और माइनस आ गया। तो ये माइनस अब जमा के लिख दिया मैंने, ए माइनस बी क्योंकि माइनस कॉमन लिया है यहां से, बी माइनस सी, और ये कितना हो गया, सी माइनस ए। ये देखें, ये और ये 0, ये पूरा का पोर्शन इससे कट गया, ये आंसर 0, इंटू करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट, if a not equal to b not equal to c and 0 x minus a x minus b x plus a 0 x minus c x plus b x plus c, और ये 0
equal to 0, then 1 value of x is, देखें a b b c 0 d, ये आ गया आपके पास नन। देखें यहां पर ध्यान से, a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c, इसका मतलब होता है a b c डिफरेंट है, उसमें a माइनस b, b माइनस c और c माइनस a 0 नहीं आएगा। अब सिर्फ x की 1 वैल्यू चाहिए, x की 1 वैल्यू चाहिए। एक बच्चे ने बोला कि सर ये डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल 0 0 दिख रहे हैं, इससे क्या, सबसे पहले उसने सोचा क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट बन सकता है क्या। अब देखें स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट बनने के लिए अब वैल्यू को चेक करा करो। अरे सर x इक्वल टू अगर मैं 0 रख देता हूं, x इक्वल टू 0 रख देता हूं डिटर्मिनेंट के अंदर, तो देखें अब आप x इक्वल टू 0 रख दिया, तो मतलब ये x हट गया, ये भी x हट गया, ये x हट गया, ये भी x हट गया, ये भी x हट गया और ये भी x हट गया x इक्वल टू 0 रखने पर। देखें बेटा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में माइनस का फर्क आ रहा है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम में माइनस का फर्क दिख रहा है आपको। अरे दिख रहा है आपको, अरे दिख रहा है कि नहीं। और थर्ड रो और थर्ड कॉलम में माइनस का फर्क दिख रहा है, तो ये इसकी सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट हो गई है, जो इसका आंसर 100% 0 आएगा। मतलब x इक्वल टू 0 रख देंगे तो ये इसका एक सॉल्यूशन जरूर होगा। अब देखें नेक्स्ट, इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 x माइनस 2 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 3x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 2x माइनस 1 2x माइनस 1 इक्वल टू ax माइनस 12, then value of a is a 12, b 24, c minus 12, d minus 24। अब देखें अब आप बेटा, यहां पर हम दोनों इसको, ये डिटर्मिनेंट इस वैल्यू के बराबर है, हमें एक ही वैल्यू चाहिए। ये ए फ्री कब होगा, जब x इक्वल टू क्या रख दूं मैं 1, भाई 2 रख दूंगा तो दोनों तरफ 2 भी रखना पड़ेगा, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, लेकिन उससे कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। कोई बोले 0 रख सकते हैं क्या x की जगह, नहीं, क्योंकि 0 रखेंगे तो जिसकी वैल्यू निकाल रहे हैं वही गायब हो जाएगा। आया, तो ये सबसे ज्यादा आसान a कब आएगा, जब x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 आप डिटर्मिनेंट में रख दीजिए, इधर भी रख दीजिए उधर भी रख दीजिए। कितना हो गया ये 2, ये 2 और ये 1 माइनस 1, ये कितना हो गया 4, ये 3 और ये 0, ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 1 और ये कितना हो गया 1, इक्वल टू a माइनस 12। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिए इसको। ये देखिए बेटा, इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं। 2 3 माइनस 0 माइनस 2
4 माइनस 0 माइनस 1 4 माइनस 18। देखें, फिर से देखें आप बेटा, 2 3 माइनस 0 माइनस 2 4 माइनस 0 माइनस 1 4 माइनस 18। ये 6 माइनस 8 और ये कितना हो गया, माइनस 14 प्लस 14 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, a माइनस 12। ये हो गया आपके पास 20 20 माइनस 8, तो ये 12 12 इक्वल टू a माइनस 12, तो ये a इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 24। क्लियर? देखें बेटा नेक्स्ट, इफ p लेमडा की पावर 4 प्लस q लेमडा क्यूब प्लस r लेमडा स्क्वायर प्लस s लेमडा प्लस t इक्वल टू लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा लेमडा माइनस 1 लेमडा प्लस 3 लेमडा प्लस 1 लेमडा माइनस 3 माइनस 2 लेमडा लेमडा माइनस 4 लेमडा प्लस 4 और 3 लेमडा। is an identity in lambda where p q r s t are constant then the value of t is, देखें बेटा, वैल्यू ऑफ t is ऑप्शन में है आपके पास ए ऑप्शन 1 b 2 c 0 d none। देखें अब आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे बेटा, यहां पर देखें अब आप गौर से, आपको वैल्यू किसकी निकालना है, टी की। आप इसका तो कोई काम नहीं है, पी क्यू आर एस इनका तो कोई काम नहीं है, लेमडा का भी कोई काम नहीं है, तो अपन क्या करें, लेमडा इक्वल टू 0 पुट कर दें दोनों तरफ, दोनों साइड में आपने लेमडा इक्वल टू 0 पुट किया। जब आपने लेमडा इक्वल टू 0 पुट किया तो t इक्वल टू, क्योंकि 0 0 0 0, t इक्वल टू ये 0 माइनस 1 3 1 0 माइनस 4 माइनस 3 4 और ये 0। अब इसको देख के आपको कुछ हो रहा है क्या, ये स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट्स बन गई ना, अरे बन गई। और स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट के में कैसे देखते हैं बेटा, प्रिंसिपल डायगोनल 0 है और ऐसे देखते हैं तो माइनस का फर्क आना चाहिए। ऐसे सेकंड रो और सेकंड कॉलम को देखो माइनस का फर्क, और थर्ड रो और थर्ड कॉलम को देखें माइनस का फर्क आता है, और प्रिंसिपल डायगोनल 0 है, तो ऐसी स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट्स के आंसर हमेशा 0 होगा। तो ये 0 आया, t इक्वल टू 0 ये करेक्ट आंसर है। देखें नेक्स्ट, डिटर्मिनेट लॉग
बेस एक्स वैल्यू एक्स वाई जेड log xyz बेस x log xyz बेस y log xyz बेस z log y बेस x 1 log y बेस z log z बेस x log z बेस y 1 is equal to ऑप्शन है आपके पास A log xyz, B 0, C log x plus y plus z, D none। जब भी आपके पास लॉग में क्वेश्चन है हो तो आप बेटा ऐसा कर लिया कीजिए एक्स वाई जेड सबके प्लेस पे आप क्या रख दीजिए 10। क्या रख दीजिए आप 10। क्लियर है? तो ये कितना हो गया 10 10 10 लॉग 10 क्यूब बेस 10 लॉग 10 log 10 क्यूब बेस 10 ये इस तरह से, और ये log 10 बेस 10 1 log बेस 10 बेस 10 log 10 बेस 10 log 10 बेस 10 1। देखें अब आपको फार्मूले मालूम है log m की पावर n बेस a या 10 जो भी है आपके पास n log am और log a बेस a इक्वल टू होता है बेटा 1। देखें अब आप लोग ऐसा करते ही आपको ये समझ में आया कि log 10 बेस 10 1 log 10 बेस 10 1 तो ये 1 1 1 1 1 1 सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम आपका क्या हो गया बेटा सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम क्या हो गया बेटा 1 1 1 1 1 1। डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ गया बेटा आपके पास 0। क्लियर है? कोई गड़बड़? जल्दी से उतार लीजिए। नेक्स्ट इफ एक्स वाई Z are positive number the value of determinants अब डिटर्मिनेंट्स क्या है बेटा देखें अब आप लोग 1 log y बेस x log z बेस x log x बेस y 1 log z बेस y log z बेस x log y बेस z और ये 1 इज इक्वल टू ठीक है। ऑप्शन है आपके पास A 0 B 3 C log XYZ D none। बोलिए बेटा अभी जो मैंने बताया वैसे ही करना है। A 0
क्लियर है? वापस एक्स वाई जेड सब जगह आपने क्या रखा? 10। इफ एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव नंबर 1 कभी नहीं रखेंगे, बेस में 1 ना डिफाइन है। आप 10 लिया तो 10 10 10 10 10 10 10 10 1 1 1 1 1 1 आंसर 0 आ गया। क्लियर?